चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सारणिक दिया है बी सी ए बी और इसके बराबर दिया है -a + b + c a + b k + c k का वर्ग। दूसरे कोष्टक में है a + b k का वर्ग + c k हो तो k का मान है। विकल्प ए में 1 लिखा गया है, विकल्प बी में ओमेगा लिखा गया है, विकल्प सी में -1 है और विकल्प डी में -ओमेगा है। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। यहां से लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्रों को लिखेंगे, जिसके हम प्रश्न को हल करने में जिनकी मदद लेने वाले हैं। जैसे पहला सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पर, या फिर पहली बात जो लिखेंगे वो लिखेंगे इकाई घनमूल ओमेगा की। हमें पता है इकाई का घनमूल अगर ओमेगा होता है तो ओमेगा की घात 3 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और 1 प्लस ओमेगा की घात 2 ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये सूत्र हम इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे। अब हम एक सर्व समीकरण हल करेंगे, उस सर्व समीकरण का उपयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर गुणा a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। यदि हम इसे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। पहले a से गुणा a को करोगे तो ये a का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा ab ओमेगा का वर्ग प्लस ये हो जाएगा ac और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा। अब b ओमेगा से गुणा करेंगे तो ये होगा ab ओमेगा। उसके बाद b ओमेगा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b का वर्ग और ओमेगा की घात बन जाएगा 3। फिर b ओमेगा का c ओमेगा से करेंगे तो ये हो जाएगा bc और यहाँ होगा ओमेगा का वर्ग। अब c ओमेगा की घात 2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा प्लस और ये होगा ac ओमेगा का वर्ग। उसके बाद प्लस, अब b का c से गुणा करेंगे तो ये होगा bc और ये हो जाएगा ओमेगा की घातांक 4। उसके बाद c का c से करेंगे तो ये होगा c की घात 2 बन जाएगा और ओमेगा की घात बन जाएगा 3। तो बराबर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये होगा a का वर्ग, उसके बाद b का वर्ग ओमेगा की घात 3 तो ये हो जाएगा प्लस b का वर्ग। उसके बाद देखिए c का वर्ग और ओमेगा की घात 3 तो ये हो जाएगा c का वर्ग, ये बन गया। उसके बाद ab अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बनेगा ओमेगा का वर्ग और प्लस हो जाएगा ओमेगा। अगर bc की बात करते हैं तो bc, देखिए bc कॉमन ले लेता हूं मैं तो यहाँ बचेगा ओमेगा की घात 2 और ओमेगा की घात 4 किसके बराबर होगा? केवल ओमेगा के बराबर होगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर AC को कॉमन ले लेते हैं तो AC कहाँ पर है? देखिए ये रहा AC, तो यहाँ से एक तो ओमेगा मिलेगा हमें और एक AC कहाँ है? यहाँ पर, तो ओमेगा का वर्ग यहाँ से मिल जाएगा, ओमेगा का वर्ग। तो इसे एक बार और लिख लेते हैं, A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग। ओमेगा का वर्ग और ओमेगा का मान किसके बराबर होता है? -1 के, तो ये होगा माइनस का AB। इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस का BC और ये हो जाएगा माइनस का AC। इसे बना देता हूं मैं समीकरण 1। इस सर्व समीकरण का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये सर्व समीकरण हमने क्यों लगाई? क्योंकि इस प्रश्न को देखिए कुछ इसी तरह की बात इस प्रश्न में कही गई है। अब हम जो सारणिक हमें हल करना है हम उसका बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। यहां से लिख देता हूं मैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, बाएं पक्ष में जो सारणिक दी गई है वो है ए बी सी, इसी प्रकार है ए बी सी, फिर बी सी ए और उसके बाद है सी ए बी। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम R1 के स्थान पर लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बन जाएगा? ये होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी होगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी होगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर होगा b, यहाँ होगा c और यहाँ पर होगा a। उसके बाद यहाँ पर c, यहाँ पर a और यहाँ पर होगा b। अब आप a प्लस बी प्लस सी को
R1 से बाहर ले सकते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी को R1 से बाहर लेने पर, बाहर लेने पर यहाँ मिलेगा हमें A प्लस बी प्लस सी, और अब सारणिक में बच जाएगा एक बी सी, उसके बाद होगा एक सी ए, उसके बाद होगा एक ए बी। अब हम इसका R1 से प्रसरण भी कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसका R1 से प्रसरण। R1 से प्रसरण करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, A प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले एक, और एक के लिए पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो ये होगा बी सी माइनस ए का वर्ग, बी सी माइनस ए का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का एक, फिर ये पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो बी का वर्ग माइनस ए सी हो जाएगा। फिर एक, और एक के सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये होगा ए बी माइनस सी का वर्ग, ये होगा ए बी और माइनस हो जाएगा सी का वर्ग। आगे लिख लेते हैं इसे, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे तो माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और ये तीनों प्लस में आ गए। प्लस का हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सभी में से माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसे ए प्लस बी प्लस सी, और समीकरण नंबर 1 की सहायता से देखिए, समीकरण नंबर 1 में क्या था हमारा, ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये किसके बराबर था, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा की घात 2 के। ये बराबर था ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा की घात 2 के। और फिर से था ए प्लस, फिर से देख लेते हैं, बी ओमेगा का वर्ग बी ओमेगा का वर्ग, और प्लस था सी ओमेगा। और यहाँ पर कारण दे देते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हम लिख सकते हैं कारण। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि अतः के का मान क्या आएगा, के का मान होगा ओमेगा। तो हमें के का मान मिल चुका है जो ओमेगा के बराबर है। विकल्प देखते हैं, तो ये तो गलत है, ओमेगा उत्तर आया हमारा, विकल्प बी सही होगा, ये दोनों भी गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।